मित्रों, आज की हमारी कंसल्टेटिव कमेटी इसकी एक मीटिंग यहाँ चंडीगढ़ में हुई है, जिसके अंदर 17 हमारे सांसद, हमारे MOS और मैं स्वयं जितने भी पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके साथ लगातार 3 घंटे की हमने मीटिंग की है। मैं बताना चाहूँगा कि 2024 जब से नई पार्लियामेंट ये बनी है तब से आज हमारी 9वीं ये बैठक हुई है। हर बैठक में अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, राइट फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर हर प्रकार के पावर के सेक्टर, चाहे वो थर्मल हो, हाइड्रो हो, सोलर हो अथवा विंड हो, हाइब्रिड हो, न्यूक्लियर हो, हर प्रकार की चीज़ों पर विचार करते हुए समय समय पर उन विषयों में जो जानकारियाँ नई मिलती हैं हम मेंबर पार्लियामेंट के साथ साझा करते हैं। इनके सबके सुझाव, इनके सबके कुछ प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, ऐसी बहुत सी वैल्यूएबल एक डिस्कशन ये इसमें रहता है। 3 घंटे हमने विचार किया। आज का जो विषय था वो था ग्रिड स्टेबिलिटी, अर्थात अलग अलग प्रकार की पावर जनरेशन और उसमें डिमांड, इसका समन्वय, संतुलन बिठाते हुए ग्रिड जो है अपने आप में स्टेबल रखा जाए। अगर ग्रिड स्टेबिलिटी को कोई खतरा होता है तो पावर सेक्टर सारे का सारा बैठ सकता है, ठप हो सकता है। दुनिया भर में कई बार ऐसे विषय देखने को मिले हैं जहाँ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा जाता तो कभी कभी एक साथ बहुत बड़ा झटका भी लगता है, गैप भी आता है। विदेशों में भी कई घटनाएं हुई हैं, हमारे देश में भी कभी कभी ऐसी होती हैं। पिछले दिनों में गुजरात में घटना हो गई थी। तो ये जो संतुलन है पावर सप्लाई का और पावर की डिमांड का, इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब चूँकि सोलर एक ऐसी पावर है जो डे टाइम में हमको मिलती है, 24 आवर सप्लाई नहीं मिलती है। ऐसे ही विंड पावर है, वो भी जब कभी हवा चलती है तभी मिलती है। अन्यथा सबसे अच्छी जो पावर है जो लगातार ज़्यादा समय मिल सकती है वो न्यूक्लियर मिलती है, इसके बाद थर्मल मिलती है या हाइड्रो पावर भी पानी की उपलब्धता के हिसाब से मिलती है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग पावर की जनरेशन, फिर डिमांड भी अलग अलग रहती है। कभी मानो खेती का सीज़न है, कभी कोई अन्य प्रकार के समय समय पर डिमांड उठती है। सर्दियों में डिमांड अलग टाइप की होती है, गर्मी में डिमांड अलग टाइप की होती है। तो साल में एक बार पीक डिमांड ऐसी भी बीच में कभी आती है, उसकी तैयारी भी हमको करनी पड़ती है। 2024 में ये पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट ये हुई थी। बहुत मामूली 0.01% डेफिसिट हमारा उस समय रहा था, वरना हमने पूरा समय पावर को साल भर ठीक रखा था। अगली डिमांड जो 25 में फिर उसके बाद कम हुई, 2026 में पीक डिमांड हमारा अनुमान 271 गीगावाट का था और आपकी जानकारी के लिए 21 मई को 270.8 गीगावाट ये पावर की डिमांड हुई, जबकि हमारी जनरेशन की कैपेसिटी उसमें भी 283 गीगावाट थी। अर्थात हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी से भी डिमांड कम रही, हम उसको ठीक से पूरा कर पाए, उसमें कहीं कठिनाई नहीं आई। और अगले वर्ष में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 330 गीगावाट की भी डिमांड अगर आती है पीक डिमांड, उसको पूरा करेंगे। अब धीरे धीरे डिमांड चूँकि बढ़ रही है और विशेष तौर पर इस वर्ष से उसको और भी हम संभावना देख रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की कठिनाई आई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसकी डिमांड भी पावर से पूरी की जाए। EVs, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ऐसे ही इंडक्शन के जो हमारे बर्तन, जो खाने पीने के हमारे गैस की जगह उसका उपयोग बिजली के द्वारा उसको पूरा कर सके। आगे चल कर के AI के नाते से और हमारा जो डाटा सेंटर है उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो इस सारी डिमांड को बढ़ने के लिए हमारी पावर की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से हम सफलतापूर्वक चल रहे हैं और इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई। बहुत असरदार जी चर्चा रही। इन सुझावों पर हम सब काम करेंगे और आगे आने वाले समय में हम देश की जनता को, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है उस आह्वान के हिसाब से हम देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि पावर की कमी नहीं आने देंगे, पावर हमेशा डेफिसिट की बजाय सरप्लस रहेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। सर, हरियाणा को लेकर के तमाम राज्यों का उत्पादन का जो बिजली उत्पादन का क्षेत्र में किस तरीके का स्थिति है सर? चूँकि अब सोलर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो ऐसे में राज्यों की स्थिति पूरे अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। जहाँ तक सोलर की बात है, राजस्थान, गुजरात, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 40 गीगावाट के पावर का उत्पादन
यानी सोलर का हो रहा है। वहाँ की कठिनाई ये है कि अभी उसको इवैक्यूएट करने के लिए जितना ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए वो अभी अंडर प्रोसेस है, एक अंडर जिसको निर्माणाधीन कह सकते हैं, कुछ समय और लगेगा। अभी तो सोलर जितनी बनती है उस पूरे का उपयोग भी हम कर नहीं पाते हैं। सोलर भी बढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन भी बढ़ेगी, उस पावर को इवैक्यूएट करके दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे और दिन के समय के बजाय उसको पीक आवर्स में यूज़ किया जाए, उसके लिए स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज, इसके प्रोजेक्ट भी जगह जगह लग रहे हैं। तो इसलिए इस सारी प्रोसेस में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक पहाड़ी राज्यों का विषय है, पहाड़ी राज्यों में क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है, नदियाँ चलती हैं, तो उसमें हम हाइड्रो पावर का भी जगह जगह जो प्लांट लग रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में लग रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में लग रहे हैं, सभी प्रदेशों में हाइड्रो की कैपेसिटी जो हमारी बढ़ रही है उसका उपयोग हम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।